नगरवासी इतना क्यों प्यारी है? आखिर आप जब उस पद पे गई है तो मधेपुरा नगर परिषद की जनताओं के लिए आपने, मैं मानती हूँ कि ये कचरों का अंबार ना 4 दिन में हटेगा, ना 5 दिन में हटेगा, ना मुझे लगता है महीनों दिन में हटना चाहिए। समय एक ले कि कब हटाना चाहिए और निश्चित समय पे इनको हटा देना चाहिए कि मधेपुरा नगरवासी एक शुद्ध हवा ले सकेंगे, एक स्वच्छ शहर में रह सकेंगे। कुमारी विनीता भारती ने कहा कि मधेपुरा नगर परिषद मधेपुरा नगर की नदियों को बर्बाद करने पर तुली हुई है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं बिहार संचार और मैं हूं विकास कुमार अकेला। आपको बता दें कि राजद महिला प्रदेश उपाध्यक्ष सह पूर्व मुख्य पार्षद प्रत्याशी कुमारी विनीता भारती ने मधेपुरा नगर परिषद की सभी नदियों पर जाकर जायजा लेते हुए कचरा फेंकने का विरोध किया। कुमारी विनीता भारती ने कहा कि लगातार नगर परिषद की उदासीन रवैया के कारण आज समूचे नगर में कचरा का अंबार लगा हुआ है और यहाँ की नवगठित सरकार मस्ती करने में मशगूल है। बरसात में हर जगह पानी ही पानी है और नगर के मुख्य पार्षद कहीं भूल से दिखाई भी नहीं देती है। आज शहर के नदियों के अस्तित्व को खत्म कर दिया गया है। मधेपुरा नगर परिषद कचरा फेंक करके नदी को गंदा कर रखा है। उसके वजह से आज मैं खुद इस बरसात में अपनी जिम्मेदारी समझते हुए सभी नदियों पर जाकर मामले को देखी हूँ और मधेपुरा नगर परिषद की कार्यपालक पदाधिकारी तानिया कुमारी, जो काफ़ी काम करने वाली है, उससे मिलकर एक मांग पत्र भी सौंपी हूँ और कही हूँ कि आपको पता ही होगा कि लगातार 10 वर्षों से वार्ड नंबर 2 की पार्षद रही और विगत चुनाव में मात्र चंद वोटों से इस शहर की सेवा से वंचित रह गई और मधेपुरा की आम आवाम ने मुझे एक मजबूत विपक्ष के रूप में खड़ा कर दिया है, जिसको मैं भली भांति समझती हूँ। उपयुक्त विषय में कहना चाहती हूँ कि जब मैं सदन में एक पार्षद के रूप में बैठती थी तब भी अनेकों बार मैं सदन में मधेपुरा नगर की कचरा को एक निश्चित जगह रखने की मांग की थी, जो मांग लंबे समय से अधर में है। आज जब लोगों को कचरा फेंकने की वजह से सांसें लेने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है तो उस परिस्थिति में मधेपुरा शहर के चारों तरफ कचरे का अंबार लग चुका है। यहाँ तक कि हमारे चारों तरफ नदी है और नगर परिषद नदी को ही कचरा पेटी बना दिया है, जिस वजह से एक तो पहले से नदियों का हाल बेहाल था, ऊपर से नगर परिषद के रवैये से नदियाँ अब कचरा पेटी बनकर रह गया है। और तो और बरसात आने से अब नदियों के आसपास के इलाके में रहना मुश्किल हो चुका है। लगातार अखबारों में 10 दिनों से प्रमुखता से खबर छपने के बावजूद नगर के नवगठित मुख्य पार्षद का आंख नहीं खुला है। खैर छोड़िए, नगर की जनता अब मान चुकी है कि मधेपुरा नगर में अब मुख्य पार्षद नाम की कोई चीज़ नहीं है। इस वजह से आपसे विनम्र आग्रह है कि अविलंब इस विषय पर अपने स्तर से कार्रवाई करके इस गंभीर मामले का हल निकाले और समय का निर्धारण करके तय समय पर हमारे शहर के नदियों को बचाने का कार्य करे, अन्यथा मैं उग्र आंदोलन को बाध्य हो जाऊंगी। नगर परिषद के द्वारा एक अपराध किया जा रहा है, आजकल नदी में शहर का कचरा फेंका जा रहा है और आप आई हैं देखने के लिए, क्या कहेंगे? देखिए, नगर परिषद का दुर्भाग्यपूर्ण रवैया कहिए कि आज शहर में चारों बगल नदी है और चारों नदी को कचरा से समझिए दूषित कर दिया है और वहाँ के जो वातावरण है वह देखने लायक नहीं है। जब मैं यहाँ 10 मिनट खड़ी हूँ तो लगता है कि मेरा दम कब निकल जाएगा। तो मधेपुरा वासियों जो यहाँ लाखों की संख्या में घर बना करके लोग रह रहे हैं, तो किस तरह वो लोग रह रहे हैं, यह मधेपुरा नगर परिषद के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। और लगातार मैं प्रभात खबर पढ़ती हूँ और लगातार उनके द्वारा जो आवाज़ उठाया गया है, फिर भी कोई नगर परिषद या मुख्य पार्षद कार्यपालक पदाधिकारी कोई संज्ञान में नहीं लिए हैं। तो यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रवैया है नगर परिषद की। तो मैं कहूँगी कि मुझे आप लोगों ने एक सशक्त विपक्ष में ला
लाकर खड़ा किया है, तो मैं तो आपकी बहू बेटी बनकर के आवाज़ उठाती ही रहूँगी। तो बड़ा दुख होता है कि आपको कुर्सी इतना क्यों प्यारी है। आखिर आप जब उस पद पे गई है तो मधेपुरा नगर परिषद की जनताओं के लिए आपने, मैं मानती हूँ कि ये कचरों का अंबार ना 4 दिन में हटेगा, ना 5 दिन में हटेगा, ना मुझे लगता है महीनों दिन में हटना चाहिए। समय एक ले कि कब हटाना चाहिए और निश्चित समय पे इनको हटा देना चाहिए कि मधेपुरा नगरवासी एक शुद्ध हवा ले सकेंगे, एक स्वच्छ शहर में रह सकेंगे। क्योंकि सरकार जो है यह करोड़ों की योजना ला करके, खास करके साफ सफाई पर ला करके रखती है। तो ये धरातल पर क्या आपको देखने के लिए मिल रहा है? आप भी चौथे स्तंभ है, देख सकते हैं, चारों बगल आप कैमरा लगा के दिखा सकते हैं कि क्या स्थिति है मधेपुरा नगर परिषद की इस पुल की। और ऐसे 4 पुल है, 4 नदी है जो आपको देखने के लगने मिलेगा। तो मैं आपके माध्यम से मधेपुरा नगरवासी को कहना चाहती हूं कि आप लोग मेरा साथ जिस तरह दे रहे हैं, यदि ये कचरों का अंबार नहीं हटेगा, एक निश्चित समय ले ले, मुख्य पार्षद कार्यपालक पदाधिकारी यदि निश्चित समय नहीं लेती है तो मधेपुरा पूरे नगरवासी नगर परिषद पर FIR दर्ज करेगी और उग्र आंदोलन के लिए तैयार रहेगी। आप किसी भी स्तर से देखें तो नदी में कचरा डालना गलत है, चाहे भौगोलिक से देखें या स्वास्थ्य के तरीके से देखें। आसपास के जनजीवन इससे प्रभावित हो सकती है और नई बीमारी उत्पन्न हो सकती है। बिल्कुल नई बीमारी उत्पन्न सकती है। आज देखते हैं कि आप आई फ्लू की हवा चली हुई और आपको प्रत्येक घर में बच्चों को जो यही दूषित हवा के चलते ना ये सब बीमारी आकर के मधेपुरा के लोग ग्रसित रहते हैं। और लगातार यदि आप साफ सुथरा नहीं रहते, जबकि सरकार करोड़ों की राशि यदि नहीं देती तो कोई बात नहीं थी, लेकिन सरकार जब इतनी राशि दे रही है तो हम उनको धरातल पर क्यों नहीं काम करें, क्यों नहीं आम जनताओं के बीच में साफ सफाई और नाला की समस्या हो या कचरा, खास करके कचरा की तो अभी स्थिति देखने वाली नहीं है। तो मैं कचरा की बात कर रही हूँ कि इन समस्याओं से जल्द मधेपुरा वासियों को छुटकारा दिलाए, न तो मधेपुरा वासी सच में एक उग्र आंदोलन का रूप ले लेगी। पानी का जल स्तर बढ़ रहा है और ऐसी स्थिति में पुल भी डैमेज होने की आशंका है लगातार, क्योंकि ये सावन का महीना है और बारिश लगातार होगी। और आप देखे होंगे कि प्रत्येक रोड पे जो स्थिति थी मधेपुरा नगर परिषद, मुझे लगता था जो 20 साल से स्थिति थी, मुझे लगता है कि आप 50 साल पीछे ले लीजिएगा तो वो भी कहने में कोई गुरेज नहीं है। क्योंकि आप जिन सड़कों की स्थिति देखते होंगे वहाँ आपको पानी ही लगा मिलेगी, जो सूखी भी थी वहाँ भी अब पानी मिलेगी। तो कुर्सी का भाई इतना लालच नहीं रखना चाहिए। आम जनता ने आपका सहयोग किया है तो आप उनसे निकल करके काम कीजिए, ना तो इस्तीफा दे दें।